रिटायरमेंट के बाद आपकी लाइफ कैसी होगी? क्या आप चाहते हैं कि जो भी आपकी आमदनी है वो तब भी आती रहे, यानी जब भी आप इन फ्यूचर में काम नहीं करेंगे तब भी आपका पैसा जो है वो बनता रहे? पेंशन प्लान एक ऐसा फाइनेंशियल साधन है जो आपके रिटायरमेंट होने के बाद की लाइफ की ग्रोथ को तय करता है। जैसे जैसे समय बढ़ता है वैसे वैसे लोगों की उम्र भी लंबी होती जाती है और ये जरूरी हो जाता है कि आप अपने रिटायरमेंट के लिए फाइनेंशियली रूप से सही तरीके से आप सिक्योर हो सके। यहाँ पर पेंशन प्लान न केवल आपको रेगुलर इनकम प्रोवाइड करता है बल्कि ये आपको ओल्ड एज में भी फाइनेंशियली रूप से सिक्योर करता है। नमस्कार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम पेंशन प्लान को हर एक एंगल से समझेंगे ताकि आप जान सके कि ये जो योजना है ये आपकी और आपके फैमिली के लिए कितना ज्यादा जरूरी है और क्यों जरूरी है। यहाँ पर हम सबसे पहले पेंशन प्लान को समझते हैं कि ये जो पेंशन प्लान है ये एग्जैक्टली में क्या होता है। तो देखिए, पेंशन प्लान एक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की पैदावार की तरह है जिसे मेजर रूप से आपके रिटायरमेंट के बाद के समय के लिए इस चीज को डिजाइन किया जाता है। इस योजना के तहत आप अपने कामकाजी समय के दौरान कुछ पैसा अलग से इस चीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो रिटायरमेंट के बाद आपको रेगुलर मंथली पेंशन के रूप में मिलता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे आप हर महीने अपने सैलरी का कुछ हिस्सा बचाकर इन्वेस्ट करते हैं और वो अमाउंट आपको रिटायरमेंट होने के बाद पेंशन के रूप में मिलता है। अब यहाँ पर बात आती है कि पेंशन प्लान किस तरीके से काम करता है। तो देखिए, पेंशन प्लान में इन्वेस्ट करने का स्टार्टिंग स्टेज वो समय होता है जब आप काम कर रहे होते हैं, यानी इस दौरान आप रेगुलर तरीके से एक फिक्स्ड अमाउंट को इन्वेस्ट करते हैं जिसके वजह से आपका जो भी पेंशन फंड होता है वो तैयार होता है और रिटायरमेंट के बाद आपको इस पैसे में कुछ इंटरेस्ट वगैरह मिला के आपको रेगुलर तरीके से मंथली बेसिस पे पेंशन के रूप में आपके खाते में डाल दिया जाता है। इसमें सबसे पहला स्टेज होता है कंट्रीब्यूशन का, यानी इस स्टेज में आप रेगुलर तरीके से इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पर दूसरा स्टेज है रिटायरमेंट का, यानी जब आप रिटायर हो जाते हैं तो ये जो अमाउंट है वो पेंशन के रूप में आपको मिलना स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ पर बात आती है कि ये जो पेंशन है ये आपके लिए इतना जरूरी क्यों है और इसका मकसद क्या है। यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है फाइनेंशियल फ्रीडम, यानी जो भी ये पेंशन होता है ये आपके रिटायरमेंट के बाद के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम देता है। जब आप फ्यूचर में कमाई नहीं कर रहे होंगे तो ये जो योजना है ये आपके फ्यूचर में रेगुलर इनकम का साधन बनती है। यहाँ पर दूसरा पॉइंट है मेडिकल खर्चों की सुरक्षा, यानी समय के साथ साथ जब भी आपकी उम्र बढ़ती है तो ये जो मेडिकल खर्चे होते हैं ये भी बढ़ते हैं और पेंशन प्लान आपकी रिटायरमेंट में अचानक से आने वाली बीमारियों के खर्चों से आपको बचाती है। यहाँ पर तीसरा पॉइंट है पारिवारिक सुरक्षा, यानी अगर आप अपने फैमिली में सिंगल नहीं हैं और आपके परिवार पर फाइनेंशियल डिपेंडेंस है तो पेंशन प्लान आपके परिवार के लिए भी फाइनेंशियल सुरक्षा देती है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि पेंशन प्लान के कितने टाइप्स होते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आता है सरकारी पेंशन योजनाएं, लेकिन कौन कौन सी? इसमें सबसे पहला है एनपीएस, यानी नेशनल पेंशन सिस्टम। ये एक सरकारी पेंशन योजना है जिसमें आप अपने कामकाजी समय के दौरान योगदान कर सकते हैं और रिटायरमेंट के बाद आप पेंशन पा सकते हैं। यहाँ पर दूसरा है एपीवाई, यानी अटल पेंशन योजना। ये योजना इनफॉर्मल सेक्टर के वर्कर के लिए बनाई गई है, यानी जो कम इनकम वाले होते हैं उनके लिए। इसमें पेंशन की अमाउंट 1000 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक हो सकती है। ये तो हो गई सरकारी पेंशन योजनाएं, लेकिन अब बात आती है निजी पेंशन योजना की, जिसमें प्राइवेट कंपनियां भी पेंशन प्लान देती हैं और उसमें भी ज्यादातर आपको प्रॉफिट और फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलती है। आप इसमें अपनी जोखिम की क्षमता के हिसाब से और इन्वेस्ट करने की इच्छा के हिसाब से योजना चुन सकते हैं और ये योजनाएं सरकारी योजनाओं से अलग होती हैं। फिर आता है लाइफ इंश्योरेंस के साथ पेंशन प्लान, यानी कुछ प्लान्स में आपको जीवन बीमा के साथ भी पेंशन योजना मिलती है जिसके वजह से आपका और आपके फैमिली का फ्यूचर सेफ रहता है। अब इस पेंशन प्लान से आपका क्या फायदा होगा इसके बारे में हम जान लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है लंबे समय का इन्वेस्टमेंट, यानी पेंशन प्लान आपको लंबे समय तक इन्वेस्ट करने का मौका देता है जिसके वजह से आपको इन फ्यूचर में अच्छा रिटर्न मिल सकता है। यहाँ पर दूसरा फायदा है टैक्स का बेनिफिट, यानी कुछ पेंशन योजनाओं में इन्वेस्ट करने पर आपको टैक्स में छूट मिलती है जिसके वजह से आपकी इनकम टैक्स लायबिलिटी कम होती है। इसमें तीसरा फायदा है फिक्स पेंशन, यानी रिटायरमेंट के बाद आपको रेगुलरली तरीके से एक फिक्स पेंशन मिलती रहती है जिससे आपकी आमदनी बनती रहती है। इसमें चौथा फायदा है लाइफ टाइम सिक्योरिटी, चाहे आप काम कर रहे हो या फिर नहीं, पेंशन प्लान आपकी ओल्ड एज में आपको फाइनेंशियल सेफ्टी की गारंटी देता है। अब यहाँ पर बात आती है कि पेंशन का फायदा कौन कौन उठा सकता है। तो देखिए, पेंशन प्लान सभी के लिए अवेलेबल है, लेकिन पेंशन योजना कुछ लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन वो कौन से लोग हैं? तो सबसे पहले आता है रिटायर्ड कर्मचारी, यानी वो लोग जो कि अपनी एक एज के बाद रेगुलर इनकम चाहते हैं। यहाँ पर दूसरे लोग आते हैं इंडिपेंडेंट वर्कर, यानी जो लोग अपनी लाइफ में नौकरी नहीं करते। ऐसे लोग अपने फ्यूचर को सेफ रखने के लिए पेंशन योजना का चुनाव कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं छोटे बिजनेस वर्ग के लोग, यानी ऐसे लोग जिनको ओल्ड एज में फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं मिलती। अब यहाँ पर बात आती है कि आप
किस तरीके से सही पेंशन चुन सकते हैं। तो देखिए, पेंशन प्लान चुनने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना है। सो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है करंट इनकम, यानी आपके इन्वेस्टमेंट की अमाउंट आपके करंट इनकम पर निर्भर करती है। यहाँ पर दूसरा पॉइंट है फाइनेंशियल गोल्स, यानी आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स को ध्यान में रखकर अच्छे तरीके से फाइनेंशियल योजना का चुनाव करना चाहिए। यहाँ पर तीसरा पॉइंट है पेंशन अमाउंट, यानी आपको पेंशन प्लान चुनने से पहले ये चेक करना है कि आपको रिटायरमेंट के बाद कितना पेंशन चाहिए। एग्जाम्पल के लिए आप ये मान लीजिए कि आप हर महीने 5,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं और ये अमाउंट 7% सालाना दर से बढ़ती है, तो 20 साल के बाद आपके पास लगभग 25 के आसपास रुपए हो सकते हैं। यहाँ तक तो आपने पेंशन प्लान के सारे फायदे सुन लिए हैं, लेकिन अब बात करते हैं पेंशन प्लान से जुड़े जोखिम की। सो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है महंगाई का प्रभाव, यानी अगर आपकी पेंशन की अमाउंट स्टेबल है और महंगाई बढ़ती है तो आपके जीवन यापन का खर्च बढ़ सकता है। अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट है कम रिटर्न वाले पेंशन प्लान, यानी इसमें कुछ योजनाएं कम रिटर्न देती हैं, जिससे आपकी सोचने के हिसाब से अमाउंट नहीं मिलता, जैसे अगर आप बहुत ज्यादा की एक्सपेक्टेशन करते हैं तो। अब बात करते हैं कि सरकार के जरिए दिए जाने वाले पेंशन प्लान और उसके फायदे के बारे में। सो यहाँ पर कई तरीके की सरकार पेंशन योजनाएं लाती हैं। इसमें से सबसे पहला है एनपीएस, यानी नवीन पेंशन स्कीम। ये एक पेंशन योजना है जो कि भारत के सभी नागरिकों के लिए है और इस योजना के तहत आपको टैक्स में छूट भी मिलती है। यहाँ पर दूसरा आता है पीपीएफ, यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये भी एक सरकारी योजना है जिसमें आपको पैसा इन्वेस्ट करने पर टैक्स में भी छूट मिलता है और यहाँ पर आपको एक अच्छा इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है। अब यहाँ पर हम लास्ट पॉइंट की बात करते हैं कि आपको पेंशन योजना में इन्वेस्ट करने के लिए कौन सा सही समय है। तो देखिए, पेंशन योजना में इन्वेस्ट करने का सही समय आपकी यंग एज में होता है। जितना जल्दी आप इन्वेस्ट करेंगे उतना ज्यादा रिटर्न आपको मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए आप ये मान लीजिए कि आप 25 साल की उम्र में इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं और 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट होते हैं, तो आपके पास एक बड़ा पेंशन फंड होगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कंक्लूजन की। तो देखिए, पेंशन प्लान एक इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल साधन है जो आपको ओल्ड एज में फाइनेंशियल सुरक्षा देता है। इसके जरिए न केवल आप अपनी रिटायरमेंट की योजना बना सकते हैं, बल्कि अपने परिवार को भी फाइनेंशियल सुरक्षा दे सकते हैं। पेंशन प्लान का सही चुनाव करके आप अपने फ्यूचर की फाइनेंशियल चिंताओं से छुटकारा पा सकते हैं। सो आई होप आपको सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। बाकी हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हंसते रहिए, खेलते रहिए और मुस्कुराते रहिए।